given me such a golden chance to come here. मैं नीश कुमार मौर्य बीएससी नर्सिंग सीओएस का छात्र हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों को मैं ज़्यादा प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है कि एक स्वस्थ राज्य के निर्माण में नर्स की क्या अहम भूमिका होती है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें पता चल गई होगी कि एक स्वस्थ राज्य के निर्माण में एक नर्स की क्या क्या अहम भूमिका होती है। इसीलिए मैं बहुत कम ही शब्दों में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको सिर्फ सुननी नहीं है, बाकी इसका अमल भी करना है। तो एक स्वस्थ राष्ट्र क्या होता है? एक स्वस्थ राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जहाँ पर जो नागरिक है वो अपनी औसत आयु जो है लंबी जिए, या फिर जितना वो जीवन जी रहे हैं वो संपूर्ण स्वस्थ रूप से अपना जीवन जिए। वहाँ के जो नागरिक है वो संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारी से कम जूझ रहे हो, या उसकी दर जो है वो बहुत कम हो। वहाँ के जो नागरिक हो वो स्वच्छता, पौष्टिक आहार एवं टीकाकरण को लेकर जागरूक। एक नर्स जो है वो अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से ही एक स्वस्थ राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। वह हेल्थ प्रमोशन यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन, रोगों की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस होता है, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा देने में एक सक्रिय रूप से अपना योगदान देती है। अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं तो डॉक्टरों का नाम सबसे पहले आता है, जबकि डॉक्टरों की सलाह है उसको अमल करने का काम और 24 घंटे जो रोगी की देखभाल करने का कार्य जो है वो एक नर्स ही करती है। जो नर्स है उसको हम हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नर्स का जो काम है वो सिर्फ अस्पताल तक ही सीमित नहीं है, वह गाँव घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देती है तथा शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में एक नर्स की भावना सेवा की एक अहम भूमिका होती है। एक जो नर्स होती है वह स्वच्छता, पौष्टिक आहार एवं टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करती है। वह गांव घर घर जाकर शिविरों का आयोजन करके लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है तथा लोगों को शिक्षित करने का काम करती है। उदाहरण के लिए हम समझे तो पोलियो उन्मूलन अभियान, इसमें नर्स ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। वे घर घर जाकर उन्होंने बच्चों को जो है पोलियो ड्रॉप्स पिलाई है और उनके बापों को ये भी समझाया है कि पोलियो ड्रॉप्स उनके बच्चों के लिए कितनी जरूरी है, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि भारत में लगभग जो है पोलियो यानी कि लकवा की बीमारी खत्म होने के कगार पे है। एक स्वस्थ राष्ट्र वही है जहाँ कम से कम बीमारियां हों। तो नर्सेज क्या करती हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आदि ऑर्गेनाइज करके जो है रोगों की रोकथाम करने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अभी 2020 में कोरोना महामारी। आप सभी ने वो समय देखा है जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमारी नर्सें जो है अपनी जो है जान पे खेलकर लोगों की सेवा कर रही थी, जो रोगी थे उनकी देखभाल कर रही थी। इस महामारी के समय में भी वो उन्होंने क्या है बिना भेदभाव के लोगों को समान जो है देखभाल करी और एक भारी संक्रमण को नियंत्रण करने का काम किया है। जो नर्सें हैं वो भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कोई भी योजना हो, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, टीकाकरण अभियान है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आने वाले सारे अभियान, सारे प्रोग्राम को वो देश के कोने कोने गाँव घर घर तक पहुँचाने का काम करती है। एक स्वस्थ राष्ट्र तभी संभव है जब उसमें नर्स की एक अहम भूमिका हो। अगर डॉक्टर जो है हेल्थ केयर सिस्टम का मस्तिष्क है तो नर्स उसका जो है दिल है, जो बिना रुके बिना थके जो है अपना एक अमूल्य योगदान सेवा देने का काम करती है। एक राष्ट्र स्वस्थ तभी हो सकता है जब वहाँ के नागरिक स्वस्थ हो, और नागरिक कैसे स्वस्थ होंगे? जब नर्स अपना एक अमूल्य योगदान देगी, उनकी सेवा करेंगे, तभी ये संभव है। तो मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर स्वास्थ्य का रखोगे ध्यान तभी बनेगा देश महान। तो मैंने जितनी भी सारी चीज़ें बनाई है आपको सुननी नहीं है, बाकी इन चीज़ों से सीखना है कि आप एक नर्स होकर अपने राष्ट्र के हित में क्या क्या योगदान दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।